रामचंद्र जी हिंदू नहीं थे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, जब वो बैठेंगे डिबेट में फिर हम ये बताएंगे कि कौन थे। पहली बात तो ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द ही गलत है। पत्थर में प्राण कैसे डाल सकता है एक इंसान? ये घोर अपमान है। सनातन संस्कृति का अगर किसी ने अपमान किया है तो ये बीजेपी सरकार है। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता को जो कलंकित करने वाले लोग हैं, ये बीजेपी के दलाल लोग हैं। ये जो हिंदू है, ये नाम किसने दिया? ये मुसलमानों ने दिया ना। और मुसलमानों की कुरान में या किसी भी ग्रंथ में आप सर्च करके देखिएगा कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है काफिर। और काफिर शब्द का अर्थ क्या है मैं कहना नहीं चाहता मंच से, लेकिन फिर भी मेरे को बोलना पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा कोई भी। हिंदू शब्द का अर्थ है हराम की औलाद। तो जो श्री रामचंद्र जी को हिंदू कह रहे हैं तो ये अपमानजनक शब्द है। और ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनको शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। रामचंद्र जी हिंदू नहीं थे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, जब वो बैठेंगे डिबेट में फिर हम ये बताएंगे कि कौन थे। पहली बात तो ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द ही गलत है। पत्थर में प्राण कैसे डाल सकता है एक इंसान? ये घोर अपमान है। सनातन संस्कृति का अगर किसी ने अपमान किया है तो ये बीजेपी सरकार है। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता को जो कलंकित करने वाले लोग हैं, ये बीजेपी के दलाल लोग हैं। ये जो हिंदू है, ये नाम किसने दिया? ये मुसलमानों ने दिया ना। और मुसलमानों की कुरान में या किसी भी ग्रंथ में आप सर्च करके देखिएगा कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है काफिर। और काफिर शब्द का अर्थ क्या है मैं कहना नहीं चाहता मंच से, लेकिन फिर भी मेरे को बोलना पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा कोई भी। हिंदू शब्द का अर्थ है हराम की औलाद। तो जो श्री रामचंद्र जी को हिंदू कह रहे हैं तो ये अपमानजनक शब्द है। और ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनको शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं। 8वीं पास पता नहीं कहाँ से की है उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री पीजी किए हुए हैं दिल्ली से। तो अब वो अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है कह रहे हैं मैं तो कहीं पढ़ा लिखा ही नहीं, 45 साल भिक्षा मांग के खाए। नहीं, वो खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कहता। आप उनकी बाइट उठा लीजिए, आप उनके चैनल को सर्च कीजिए, उनकी वीडियो देखिए। वो कहते हैं मैं तो स्कूल नहीं गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आरक्षण जो है वो एक अलग चीज़ है। जो भी कमज़ोर है उसको सहारा दिया गया, ठीक, और आरक्षण मिलना चाहिए। अरे वही तो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और वही कह रहे हैं मैं पीजी की। वो कंप्यूटराइज डिग्री है, और जिस समय वो पढ़े उस समय कंप्यूटर था ही नहीं। अच्छा, तो ये तो अब मोदी जी को डिसाइड करना है कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं। जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका लगातार शोषण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है। और जो योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार कुछ लोगों को संरक्षण दे रही है, सबको संरक्षण नहीं दे रही है। अगर सबको संरक्षण देते तो जो ये हिंदू बेटा बदायूं में जो बच्चों का कत्ल हुआ, उस नाई की इतनी औकात, जो भी था वो जावेद, उसकी इतनी औकात जो घर में घुस के वो बच्चों को कत्ल कर दे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो माफिया लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, वो सरकार से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, और सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। और बाद में जब सरकार की नाक से ऊपर पानी आ जाता है तब वो उनका एनकाउंटर कर देती है ताकि उनके पत्ते ना खोल जाए। ये है योगी सरकार। गरीब है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसे अपने विकास के लिए खुद आगे आना होगा। मैं कहता हूं कि वो किसी विशेष एजेंडे से ना जुड़ें, वो अपने विकास के लिए खुद आगे आएँ। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? कहा गया है कि लेखनी कलम की पावर तलवार की पावर से बड़ी पावर होती है। तो जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम उस साइड ना लगा के उनको पढ़ाई में हम सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपने द्रोण IAS एकेडमी का नाम सुना होगा, तो हम लोग अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसको IAS की तैयारी करवाते हैं। अच्छा। है ना, और जितना हो सकता है उसका सहयोग करते हैं। दूसरा एक अभियान और चलाया हुआ है हमने, हमारे बहन भाई, देखिए इसमें जातिवाद कुछ नहीं है, मैं नाम लेता हूँ पीड़ित और गरीब। जो भी कहीं पीड़ित है वो सीधे मेरे नाम से लेटर लिखे, व्हाट्सएप नंबर पे करे, उसकी मदद जितनी मेरे से हो सकेगी करूंगा। आखिरी सांस तक अपने भाई बहनों के लिए लड़ूंगा। वो हर व्यक्ति मेरा भाई बहन है जो पीड़ित है, जो शोषित है, वो चाहे किसी भी समाज का हो। देखिए ये आस्था का विषय है। किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, किसी को परछाई में भगवान दिखाई देते हैं, किसी को कहीं भगवान दिखाई नहीं देते। तो मंदिर, बीजेपी ने क्या किया है कि मंदिर को बिजनेस का रूप दे दिया है कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे। देखिए कोई भी धर्म अपनी धार्मिकता के आधार पर बिजनेस नहीं करता है। आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, कभी कोई क्रिश्चियन नेता आके ये नहीं कहता ईसा मसीह के नाम पे वोट दे दो।
कोई मुस्लिम नेता आके ये नहीं कहता मोहम्मद साहब के नाम पे वोट दे दो। लेकिन इस सनातन संस्कृति का ऐसा विध्वंस किया है मोदी जी सरकार ने, मोदी जी सरकार मतलब अडानी की सरकार ने। बीजेपी तो इन्होंने तब ख़त्म कर दी जब प्रवीण तोगड़िया जी को डेथ हो गई उनकी, अशोक सिंघल साहब की डेथ हो गई है ना, बहुत कुछ किए हुए हैं। तो ये बीजेपी तो है नहीं, अडानी सरकार है ये। तो इन लोगों ने इतना कलंकित कर दिया है कि अब ये हद से पार हो गई। बीजेपी सरकार शिक्षा के विरुद्ध सरकार है। ये उस तरह के राजतंत्र वाले लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि जनता पढ़ी लिखी हो। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, शिक्षा पर जीएसटी लगा दी है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इन्होंने, है ना, इसको जो है प्राइवेट में दे दिया है ताकि वो महंगे हों और गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। अभी पता एक जो मुखर्जी नगर में जो आईएएस बच्चे पीड़ित तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहन थी वो कह रही कि मैंने गुनाह कर लिया कि मैं गरीब की बच्ची हूँ जो अब आईएएस का सपना मैंने देख लिया। क्योंकि इतना कुछ बदल दिया इन्होंने तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में इतना घोटाला कर रखा है कि जो किताबें हैं ना, राइटर उनसे टाई अप कर लिया है कि सिर्फ हम क्वेश्चन तुम्हारी किताब का देंगे, है ना, और उनसे इन्होंने मोटी रकम ली होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गाय गंगा गौरी तीनों के नाम पे धंधा करते हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।